आपका शुरू होगा। अच्छा, आपने करना क्या है कि यहाँ पे आके एक नया प्लगइन कर लेना है सबसे पहले, ठीक है? प्लगइन का नाम है योस्ट एसईओ। अभी हम योस्ट एसईओ के थ्रू प्लगइन के थ्रू एसईओ करेंगे, ठीक है? फिर लेटर ऑन हम बाकी भी प्लगइन्स देखेंगे क्या है, लेकिन योस्ट एसईओ ये रहा। इम्प्रूव योर वर्डप्रेस एसईओ, ठीक है? राइट बेटर कंटेंट एंड हैव अ फुली ऑप्टिमाइज्ड वर्डप्रेस साइट यूजिंग द योस्ट एसईओ प्लगइन। आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लोगे। रैंक मैथ के कुछ हाँ, रैंक यार मैथ मैं ज़्यादा तो अच्छा 6 है। लगा रहा है, रैंक इसको मैथ 27 लगा रहा है। रैंक मैथ ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली योस्ट एसईओ के, ठीक है? रैंक मैथ के जो अनपेड में फंक्शनैलिटी है वो योस्ट के पेड में वो फंक्शनैलिटी है, फिर ठीक है? हम लोग यूज कर। वो बाद में यूज़ करेंगे, पहले योस्ट से करेंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी। अच्छा सही। और योस्ट भी अच्छा है, ये नहीं कि बुरा है, वो भी आपको हेल्प अच्छा ही करेगा। यूज है इसकी, 27 लगा रही है। हाँ। हो गया, इंस्टॉल हो गया, इसको ये एक्टिवेट कर डिजिटल लेंगे। मार्केटिंग की कोई जॉब मिल जाती है इसको उसके बाद? हाँ, मिल जाती, क्यों नहीं मिलती? मिलेगी मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, पर सीखा तो उस लेवल का सीखना सही चाहिए, है, इजी है। सीखना सीखूंगा ना, इसीलिए तो मैं डेली खा रहा हूँ। सीखेंगे तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? इंशाल्लाह मिलेगी। अब तो मेरा एक स्टूडेंट था डिजिटल मार्केटिंग का, और वो जब जॉब के लिए गया तो उससे पूछा था जिस बंदी ने, वो लड़की थी हायर जिसने उसको किया था, उसने पूछा था तुमने किससे कोर्स किया है, उसको बोलो आ जाए। तो मेरे स्टूडेंट्स को जब जॉब मिलती है तो वो कहते हैं अपने उस्ताद को ही ले आओ। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है। इसकी वजह से स्टार्टिंग, अब तो स्टार्टिंग में यार 40-50 तो कहीं भी नहीं की स्टार्टिंग, क्योंकि अब तो 32 जो बेसिक कर दी उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, जो हम्म। कोई भी उनका वो हम्म। रैंक वगैरह 32 मेरे ख्याल में बेसिक हो गया। हम्म। बस ये डिपेंड करता है, अब डिफिकल्ट डिपेंड नहीं है। करता है आप सीखते कितना हो। डिपेंड करता है आपकी कितनी ग्रिप है, और मेरे ख्याल से अगर आपको फिट वाली आती है ना, आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको इतने प्रोजेक्ट्स मिल फ्रीलांसिंग जाते का। हैं, फ्रीलांसिंग बेस्ट है। इतने लोग हैं, आपसे करवाते हैं, आप एक एक ऐड लगा दो, 5-5 हज़ार ले लेते हो एक ऐड का, एक टाइम लगा के, वो बेस्ट है। एक महीने में आपने ऐड लगा लिए तो आपके पैसे पूरे हो गए। आपने एसईओ कर दी एक वेबसाइट की तो 40-50 हज़ार आ गया, आपको क्या जरूरत है आप लाखों घर बैठ कमा लो। ये चीज़ होती है। पर ये है कि इनिशियली आपको कहीं न कहीं डेफ़िनेटली जॉइन करना पड़ता है अपने स्किल्स को बूस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है कि फ़ौरन से। अच्छा, हम इसकी सेटिंग्स को देखेंगे लेटर ऑन, ठीक है? या देख लेते हैं अभी, हम सेटिंग्स में आएँगे योस्ट एसईओ की जनरल में, ठीक है? तो ये इसका डैशबोर्ड है, प्रॉब्लम्स में वो कह रहा है वी हैव डिटेक्टेड द फॉलोइंग इश्यूज़, ठीक है? यू आर ब्लॉकिंग एक्सेस टू रोबोट्स, जैसे मैंने बताया कि वो कह रहा है आप रोबोट्स के एक्सेस को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है? जो हमने वो डिस्करेज किया था सर्च इंजन को, उसकी वजह से ये कह रहा है, ये मसला है वो कह रहा है। फिर वो कह रहा है आप अपनी वेबसाइट को बूस्ट करो स्पीड को ना, उसके लिए डाटा ऑप्टिमाइज़ेशन करो, ये भी उसने मुझे बताया जनरल में। फिर मैं सेटिंग्स में आती हूँ। ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है? स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है? वो क्या अच्छा। उसका, हाँ, ये साइट के सारे फीचर्स हैं, ठीक है? इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया इसको। इसकी अंदर राइटिंग में वो बता रहे हैं एसईओ एनालिसिस क्या है, रीडेबिलिटी को भी आपने टिक किया हुआ है। आप इस फीचर को जिसको इनेबल करना चाहते हैं, उन्होंने थोड़ा रैंक मैथ को फॉलो किया, ठीक है? स्ट्रक्चर पहले इनका ऐसा नहीं था। ये आप इनेबल करना चाहते हो कर सकते हो। टाइटल डिस्क्रिप्शन जनरेटर है, ठीक है? ये प्रीमियम के साथ ओपन होगा। इनसाइट्स हैं, ठीक है? साइट स्ट्रक्चर है, इसमें नीचे साइट मैप्स भी आएँगे जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं एक्सएमएल साइट मैप्स, ठीक है? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम देखेंगे कि एक्सएमएल साइट मैप्स क्या होते हैं बाद में, सही है। ठीक है? ये सारी चीज़ें इन्होंने हमें दी हुई हैं। हम आ जाते हैं मेन चीज़ पे, अपनी पोस्ट पे। ऑल पोस्ट में जाएँगे, अभी हमने जो पोस्ट बनाई थी, अभी हम उसमें देखेंगे कि इश्यूज़ क्या हैं। मैं इसको करती हूँ, ये देखिए ये हुआ हुआ है रेड, एसईओ स्कोर इसका पुअर है, मतलब रेड मीन्स कि अच्छा नहीं है। एसईओ स्कोर ये है, ठीक है? सही है। तो अगर मैं इसके ऊपर रेड से क्लिक कर ग्रीन लूँ, है। हाँ, ठीक है? तो ये आपको नज़र आ रहा है, 1 मिनट और पे चले जाते हैं हमारे, ठीक है? ये मैं इसको एडिट कर लेती हूँ यहाँ पे। तो रेड मीन्स कि इसकी एसईओ बहुत पुअर है, ठीक है?
अब इसमें इश्यूज़ क्या है वो हम देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने जानबूझ के डिनाई की हैं ताकि आपको समझ में आ सकें एरर्स। देखें, रीडेबिलिटी एनालिसिस अच्छा है, उसने स्माइल दी हुई है एंड वो कह रहे हैं रीडेबिलिटी गुड है, बट एसईओ एनालिसिस के अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अब रीडेबिलिटी इसलिए गुड आ रही है बिकॉज़ मैंने कंटेंट ही बहुत थोड़ा लिखा हुआ है और कंटेंट में लिखने में कोई मसला नहीं है। नीचे आ जाएँगे, हम इसको स्क्रॉल करेंगे, ये आपके पास योस्ट एसईओ है कंप्लीट, ये देखें, ठीक है? हम इसको ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले एसईओ पुअर है। रीडेबिलिटी को बाद में हम देखेंगे कि क्या-क्या है इश्यूज़। एसईओ पुअर आ रही है। सबसे पहले वो ये कह रहा है फोकस की फ्रेज़। फोकस की फ्रेज़ मीन्स योर फोकस कीवर्ड, मेन कीवर्ड जिसके ऊपर आप इसको बूस्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो मैं अगर यहाँ पे लिख देती हूँ कि फोकस की फ्रेज़ दे दो, ठीक है? क्या होना चाहिए फॉर अबव कंटेंट, ठीक है? तो इट विल प्रोवाइड यू बेस्ड ऑन दैट कंटेंट जो उसने दिया है। फोकस कीवर्ड क्या हो सकता है, वो किस चीज़ पे रैंक करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। द फोकस की फ्रेज फॉर अबव, ये देखें, ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स, वो कह रहा है ये आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए क्योंकि हमने क्या किया, कैटेगरी भी इसी की बनाई है, ठीक है? या फिर वो कह रहा है कैप्चरिंग ट्रैवल मूवमेंट्स या जो भी, ठीक है? क्योंकि हम इसी इसी पे रैंक करना चाहते हैं। जैसे ही कोई बंदा लिखे ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स, मेरा फोकस कीवर्ड ये है। जैसे ही कोई बंदा लिखे ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स, मैं चाहती हूँ कि मैं आ जाऊँ टॉप पे, ठीक है? तो उसी के लिए मैंने क्या किया है, ये भी लिखा है, कंटेंट भी लिखा है। तो मैंने जैसे ही अपना फोटोग्राफी ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स दिया, ये आ गया, ठीक है? अब अगर मैं रिलेटेड की फ्रेजेस लेना चाहती हूँ, मैं गेट रिलेटेड की फ्रेजेस दूंगी, तो वो मुझे क्रोम के ऊपर ले गया है और वो कह रहा है कि होस्ट के यहाँ पे जाके साइन अप करो। तो मैं आके यहाँ पे ईमेल लिख देती हूँ और पासवर्ड लिख लेती हूँ जो मुझे नहीं पता क्या है, 090। लेट मी लॉग इन, ठीक है? अच्छा, ये भी कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। साइन अप करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। दिस इज माय अकाउंट, ठीक हो गया? ओके, लेट मी सेव दिस, अप्रूव, ठीक है? ओके, गेट रिलेटेड की फ्रेजेस, शो रिजल्ट फॉर पाकिस्तान, आपको अगर जिसके लिए भी करना है, यूएस के लिए, यूके के लिए। यूके। हम्म, ये देखें, तो उसने मुझे दिया, सेलेक्ट कंट्री करेंगे, प्लीज वेट वाइल योस्ट एसईओ कनेक्ट्स टू सेमरश टू गेट रिलेटेड। अब वो क्या कह रहा है, सेमरश, जैसे आपको मैंने बताया ना ये ऊबर सजेस्ट है, इसी तरह इस तरह सेमरश भी टूल है, वो उसके साथ कनेक्ट करके आपको रिलेटेड कीवर्ड्स बता रहा है जिनका सर्च वॉल्यूम भी साथ बता रहा है, ट्रेंड्स भी बता रहा है कि क्या चल रहे हैं। ये देखें, इसका ट्रेंड क्या, इसका टॉप पे चल रहा है ट्रेंड, ठीक है? टिप्स ट्रैवल फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें, इसके ग्राफ अच्छा चल रहा है, ठीक है? ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स फैमिली ट्रैवल आईफोन, हाँ, फोटोग्राफी ठीक टिप्स, है? ये अच्छा। सारी चीज़ें उसके बता रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमें रिलेटेड की फ्रेजेस भी मेरे जो आप लेना चाहते हो, ठीक है, आप वो ले सकते हो। और ये आपका फोकस की फ्रेज है जो आपने दिया, आपने फोकस की फ्रेज दे दिया। अब सर्च अपेयरेंस के अंदर आपकी वेबसाइट कैसे नजर आएगी, अ गाइड टू दिस, मेरा टाइटल आएगा और नीचे मेरी मैटर डिस्क्रिप्शन मैंने अभी दी ही नहीं है। तो मैटर डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मैं यही चीज़ जाके यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं इंटर करती हूँ, इसके अगेंस्ट ये देखें, इसको हम बोलते हैं मैटर टाइटल या एसईओ टाइटल, और इस चीज़ को हम बोलते हैं मैटर डिस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको भी पता है। हम यूजुअली जब ये चीज़ पढ़ते हैं किसी वेबसाइट से नीचे से पढ़ते हैं, अगर हमारे मैटर की लगे तो हम उसको ओपन करते हैं, अदरवाइज नहीं ओपन करते। तो ये आपकी बड़ी मैटर डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है? तो मुझे मैटर टाइटल और मैटर डिस्क्रिप्शन डालनी है। मैं कहती हूँ मैटर टाइटल या जिसको हम एसईओ टाइटल बोलते हैं वो, और मैटर डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करो, ठीक है? अब वो मैटर टाइटल और मैटर डिस्क्रिप्शन दे दिए, देखें ये आ गया। लेट्स से मैटर टाइटल मैंने ये दे दिया, एसेंशियल दिस फॉर ब्रीथ, अ गाइड वाला मैं हटा दूंगी। अभी ये देखें, एसईओ टाइटल ये आ रहा था ना, अ गाइड टू ब्रीथ टेकिंग, इसको हटाएंगे, ये ग्रीन हो गया ना, आपको ग्रीन ही करना है, इसको समझ आ गया? स्लग आ रहा है, अ गाइड टू ब्रीथ टेकिंग ट्रैवल फोटोग्राफी, दैट इज ओके, ठीक है? या आप बेसिक कोशिश ये करें कि अपना जो मेन फोकस कीवर्ड है उसको स्लग में डालें, वो है हम बाद में देखेंगे अभी चीज़ों को, ठीक है? मैटर डिस्क्रिप्शन में आती हूँ, मैं आके मैटर डिस्क्रिप्शन लेट से ये दे दी, ये कुछ ज़्यादा हो गई, ऑल दो आई थिंक सो
ये रेड चला जाएगा, हाँ रेड जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो आपको कुछ और ये कर रहा है। इसको हटा लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लोर यूनिक पर्सपेक्टिव्स एंड पर्सपेक्टिव एडिट थॉट एंड डिस्कवर द आर्ट ऑफ साइंस, स्टार्ट योर जर्नी। एक्सप्लोर यूनिक पर्सपेक्टिव्स एंड ये समझ आ गया। इसी तरह आपने इतनी सी डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन शुड बी आई कैचिंग, ठीक है, ये आपने दे दिया। एसईओ एनालिसिस पहले से क्या हो गया है, बेहतर हो गया, ये देखें, ठीक है, पहले से थोड़ा बेटर हो गया है। मैं एसईओ एनालिसिस अब मैंने अपनी तरफ से कर दिया है, मतलब मैंने रेड फोकस से की, ऑरेंज हो गया। हाँ, अब मैंने फोकस की फ्रेज दे दिया है जिसमें मैं रैंक करना चाहती हूँ। सर्च अपीयरेंस में मेरा ये ऐसा दिखेगा, वो भी मैंने दिखा दिया है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल आपका शो होगा। डेस्कटॉप मोबाइल पे इस तरह और डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह का शो होगा, नजर आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एसईओ का टाइटल ये है, स्लग भी मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। हम एसईओ एनालिसिस को ओपन करेंगे कि मसला क्या है, अभी तक ग्रीन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये नीचे इश्यूज आ रहे हैं, वो आपको बता रहा है। सबसे पहले वो ये कह रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है की फ्रेज की लेंथ अच्छी है, मतलब जो आपने फोकस की फ्रेज दी है उसकी लेंथ अच्छी है। मैटर डिस्क्रिप्शन की भी लेंथ अच्छी है, जैसे मैंने बताया। की फ्रेज स्लग जो है, मोर देन हाफ ऑफ योर की फ्रेज अपीयर्स इन द स्लग, दैट इज ग्रेट। वो कह रहा है आधे से ज्यादा जो आपका की फ्रेज है, फोकस की फ्रेज है, वो आपके स्लग में मौजूद है, वो भी अच्छी बात है। प्रीवियसली यूज की फ्रेज, आपने इससे पहले एक की फ्रेज यूज भी नहीं किया, वो भी बहुत अच्छी बात है। एसईओ का टाइटल भी क्या है, विड्थ उसकी अच्छी है। इश्यूज क्या आ रहे हैं सबसे पहले, अच्छा इंप्रूवमेंट्स में वो क्या कह रहा है, क्या चीज इंप्रूव कर सकते हो। की फ्रेज को एसईओ के टाइटल में डालो, एज आई टोल्ड यू कि एग्जैक्ट मैच आपके फोकस की फ्रेज का एसईओ टाइटल के अंदर है, बट नॉट एट द बिगिनिंग, ठीक है, ये आपको वो बोलेगा, ठीक है। और आप कहोगे कि फोकस की फ्रेज आपका जो है, हाँ, फोकस की फ्रेज जो है दैट इज दिस, ठीक हो गया, आपने ये दे दिया, लेट्स से ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि सर्टेनली इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, तो आप क्या करो, अब वो आपको बता रहा है कि आपका मेन ये है ना कीवर्ड, इसको आप क्या करो, वो कह रहा है रिवाइज्ड मैटर टाइटल। अब उसने क्या कर दिया, पहले आपके ये डाल दिया, तो आपका मैटर टाइटल इंप्रूव हो गया। अब हम इसको टाइटल को किस तरह डाल सकते हैं, ये, पर ये इस तरीके से हो जाएगा। तो कैप्चरिंग हम कहेंगे ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स, टिप्स, ठीक है, एंड एसेंस फॉर बिट टेकिंग मोमेंट्स, ठीक है, मैंने ये बना लिया। मैटर, अच्छा अब वो क्या कहेगा, वो भी उसने सेट कर दिया कि की फ्रेज आपके एसईओ के टाइटल के अंदर मौजूद है, क्योंकि एसईओ टाइटल में मैंने की फ्रेज डाल दिया। फिर वो कह रहा है की फ्रेज मैटर डिस्क्रिप्शन में नहीं है, देखिए ये भी एक इशू है, मैटर डिस्क्रिप्शन में भी वो कह रहा है की फ्रेज डालो, ठीक है। तो हम आ जाएंगे मैटर डिस्क्रिप्शन में, उसने कहा कि डालो, ये रहा, द मैटर डिस्क्रिप्शन हैज बीन स्पेसिफाइड बट इट डजंट कंटेन द की फ्रेज। अब वो कह रहा है कि अनलॉक दिस, तो वो कह रहा है उस डाल दो, ये रिवाइज मैटर डिस्क्रिप्शन डालो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये डाल दी, कॉपी किया, बल्कि ये भी डालने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है मैटर डिस्क्रिप्शन सिंपली स्पेसिफाइड है लेकिन की फ्रेज नहीं है, तो मैटर डिस्क्रिप्शन में आए और यहाँ पे आके की फ्रेज डाल दें। यहाँ पे की फ्रेज नहीं है, फोकस की फ्रेज हमारा क्या है, ऊपर आते हैं, फोकस की फ्रेज है ये ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स, तो मैं यहाँ पे कह दूंगी एक्सप्लोर यूनिक, एक्सप्लोर दिस ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स विद अस, समझ आ गई। तो अब हमने मैंने उसके अंदर फोकस की फ्रेज डाल दिया, आ गया मैटर की फ्रेज इन मैटर डिस्क्रिप्शन सेट होगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है टेक्स्ट की लेंथ, आपकी टेक्स्ट की लेंथ में सिर्फ 137 मतलब क्या है ना, एटलीस्ट मिनिमम 300 वर्ड्स का तो होना चाहिए टेक्स्ट। तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट यहाँ जो से और पोस्ट भी, है हमारी, हाँ बिल्कुल, तो आप क्या करोगे, आप टेक्स्ट पिक कर लोगे। लेट से मैं यही उठा के टेक्स्ट अभी डाल देती हूँ, इसमें ऊपर जाते हैं और यहाँ पे डालती हूँ और भी वर्ड्स, ठीक है, एंटर करते हैं। अभी वो आपको कहेगा स्टिल कितना वो बता रहा है, 300 वर्ड्स नहीं, अभी वो कह रहा है 191 वर्ड्स में, ठीक है, 300 वर्ड्स होने चाहिए। तो मैं ऊपर आ जाती हूँ और हमने कुछ कंटेंट पिक कर लेते हैं। वो कह रहा था सीक यूनिक पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे,
हेडिंग लेंगे और हेडिंग में ये हेडिंग देंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे डू नॉट बी एफ्रेड एंड ऑल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इंटर करेंगे। ठीक है, अगेन टेल अ स्टोरी। ठीक है, गिव इट अ हेडिंग। ठीक है, हेडिंग दे दी, इंटर करेंगे और ये दे दिया। अच्छा, इंटर करेंगे और ओके, कैप्शन डिटेल्स। ठीक है, हेडिंग देंगे। अभी मैं सिर्फ कंटेंट डाल रही हूँ। ठीक है, कंटेंट में डाला, अब पता नहीं कितना कंटेंट हो गया है। हाँ, टेक्स्ट की लेंथ वो कह रहा है 298 वर्ड्स है, लेकिन अभी स्टिल इम्प्रूवमेंट, वो कह रहा है 300 वर्ड्स होने चाहिए, तो थोड़ा सा कंटेंट और पुश करना है। लेट्स से ये उठा के कंक्लूजन में डाल देते हैं। यहाँ पे आते हैं और ये कंक्लूजन आ गया। ठीक हो गया। अब हम आएंगे और वो भी सेट हो गया। ठीक है, वो कह रहा है टेक्स्ट की लेंथ क्या है, 356 वर्ड्स की है, गुड जॉब। अब वो कह रहा है आउटबाउंड, और ये हम देखेंगे क्या, इमेजेस, नो इमेजेस अपीयर ऑन दिस पेज। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेजेस और सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3 हेडिंग्स। वो कह रहा है अपना जो H2 है और अपना H3 है, हेडिंग्स है, हेडिंग 2 एंड उनके हेडिंग 3। अंदर हाँ सब हेडिंग्स में भी की फ्रेजेस डालें। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। लेट्स से मेरे पास ये कीवर्ड था। ठीक है, विच वॉज दिस ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स, तो मैं इसको किधर डालूंगी, टेलिंग अ स्टोरी फॉर। ठीक हो गया, ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स अभी हमने इसमें डाला है। और ओके, मज़ीद डालना है अभी। ठीक है, टिप्स टिप्स कैप नहीं, ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स कैप्चर डिटेल्स। ठीक है, मैंने लेट से ये दे दिया। अब वो क्या कहेगा कि ये सेट हो गया। ठीक है, वो कह रहा है कि आपका ये की फ्रेज इन सब हेडिंग, टू ऑफ योर एस्ट्रेंड रिफ्लेक्ट द टॉपिक ऑफ योर कॉपी, गुड जॉब। ठीक है, फिर वो कह रहा है की फ्रेज को इंट्रोडक्शन में डालो। ठीक है, तो ये भी हमने इंट्रोडक्शन में डालना है, ऐसा इंट्रोडक्शन दे दे जिसमें की फ्रेज हो। ठीक है, ये आ गया, डिस्कवर द आर्ट ऑफ ट्रैवल फोटोग्राफी एंड दिस, ये मेरी इंट्रोडक्शन है। हम आएंगे और ऊपर आके टॉप में डाल देती हूँ मैं। हाँ, ये हम इंटर करेंगे और यहाँ पे पेस्ट। ठीक हो गया, हम आएंगे और ये भी चला गया की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हमारे पास आपने तीन चीजें रह गई हैं, देखिए। एक इमेजेस कह रहा है, एक इंटरनल लिंक्स और एक आउटबाउंड लिंक्स। इमेजेस के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले मुझे कोई इमेज लेनी है, लेट्स से अभी कोई रैंडम इमेज ले लेते हैं। मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि इसके बाद लेट्स से इंटर करते हैं और यहाँ पे इमेज लगा लेती हूँ प्लस और इमेज। ठीक है, इमेजेस आपकी मैक्स 10 इमेजेस होनी चाहिए एक पोस्ट के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मीडिया लाइब्रेरी में चल जाते हैं, उसमें पहले से जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ ट्रैवल की पिक्चर्स हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने ये पिक्चर ले ली और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ट्रैवल की पिक्चर मैंने लगा दी। हम्म। अब हम यहाँ पे आएंगे, अब देखें एसईओ एनालिसिस गुड हो गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इमेज तो लगी हुई है लेकिन अब उसने बहुत मजे क्या है, इमेज की फ्रेज। वो कह रहा है इंप्रूवमेंट, इमेजेस ऑन दिस पेज डू नॉट हैव आर्ट एट्रीब्यूट्स। तो वो कह रहा है इमेजेस को अंदर आर्ट का टेक्स्ट देना है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना पड़ता है इमेजेस के अंदर। ये इन टर्म्स ऑफ एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप इमेज के आर्ट एट्रीब्यूट में ये दे सकते हो, एट्रीब्यूट फॉर अ गोल्डन आवर लैंड्स के फोटो, ये देखें इस तरीके से होता है इमेज के अंदर। सोर्स एंड आर्ट, आर्ट में हम ये दे सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो इमेज ये है। सबसे पहले आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हो, लेट से मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्रॉस कर देते हैं। मैं इमेज पे क्लिक करूंगी, जैसे आप इमेज पे क्लिक करते हो यहाँ सेटिंग्स पे जाओगे। ठीक है, इमेज आती है, क्लिक करते हो इमेज में, पोस्ट में नहीं ब्लॉक में मिलती है। ठीक है, इमेज, इमेज के नीचे अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये आ रहा है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप ये डालते हो। ठीक है, अब लेट से मैंने यहाँ से ये हटा दिया, मैंने ये डाल दिया, इम्प्रेस द मैजिक ऑफ गोल्डन आवर फॉर स्टनिंग दिस, मैंने की फ्रेज डाल दिया। अब वो क्या कह रहा है, मजीद उसने इशू दिया है, इमेजेस ऑन दिस की फ्रेज डोंट हैव आर्ट लीस्ट हाफ ऑफ अ वर्ड्स फ्रॉम योर की फ्रेज। तो आपके की फ्रेज का वर्ड नहीं आ रहा, तो वो आप डालोगे, जैसे मैंने की फ्रेज का डाला वो रिमूव,
एरर, ठीक है। तो इमेज का मतलब जो फोकस कीवर्ड है वो मैंने डाल दिया, आर्ट के टेक्स्ट में वो भी डाला है। अब दो चीजें रह गई हैं मेन इंपॉर्टेंट, इंटरनल लिंक्स एंड आउटबाउंड लिंक्स। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, जो विद इन वेबसाइट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट से इस वेबसाइट पे जाना चाहती हूँ, ये वेबसाइट किसी दूसरे की है, ठीक है, तो सही ये है। आउटबाउंड लिंक है। मैं इसको कॉपी करूंगी लिंक को, यहाँ आके पेस्ट करने का क्या तरीका होता है, आप वो सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इधर डालना है एडवेंचर के ऊपर लिंक, एडवेंचर पे क्लिक करूंगी, यहाँ से लिंक प्लेस होता है, ठीक है। लिंक क्लिक करूंगी, यहाँ आके लिंक पेस्ट करूंगी और पेस्ट करने के बाद यहाँ से सबमिट, सबमिट हो गया, लिंक बन गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आ जाए, कैसे करना होता है उस पे जाके क्या करना? मैं बताती हूँ, अभी मैंने डाला है, दोबारा डालूंगी एक इंटरनल लिंक भी, ठीक है। आउटबाउंड लिंक मैंने डाल दिया है, तो यहाँ से वो आउटबाउंड लिंक रिमूव हो गया है क्योंकि दूसरी वेबसाइट पे डाल दिया है। इंटरनल क्या होता है, विद इन वेबसाइट। विद इन वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल मैं चली जाती हूँ, मैं यहाँ पे आके लिख लेती हूँ लोकल होस्ट, मैं चली जाती हूँ फर्नीचर के अंदर, लेट्स से अपनी वेबसाइट के अंदर ही हम ये लिंक डालना चाहती हूँ, होम पेज का फॉर एग्जांपल डालती हूँ, कॉपी करती हूँ लिंक, यहाँ आती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपने किसी उसके ऊपर डेस्टिनेशन के ऊपर लिंक डालना है, क्लिक करते हैं हम, ये लिंक का तरीका होता है, क्लिक अच्छा, करते हैं ये लिंक पे, सही है। यहाँ पे आके लिंक पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद यहाँ से सबमिट भी करते हैं, क्लिक, सबमिट हो गया। ठीक है। समझ आई या दोबारा करूँ? नहीं समझ आ गया, वो लिंक का ठीक है, आइकन होना ठीक वाला। है, हाँ वो लिंक डाल दिया, इंटरनल लिंक भी गायब। अब क्या लिंक डालेंगे तो वो अपनी हाँ साइड पे लेगा, बाहर का डालेंगे तो वो हाँ आउटबाउंड लिंक बन जाएगा, हम्म, और ये इनबाउंड लिंक। हम्म, ठीक है। अब कह रहा है कि ना एक ही प्रॉब्लम है, हैव यू एवर डिस्ट्रीब्यूटेड योर फोकस की फ्रेज थ्रू आउट द होल टेक्स्ट, क्या आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है फोकस की फ्रेज को थ्रू आउट योर टेक्स्ट। तो हम जाएंगे एडवेंचर वाले पे और यहाँ पे आके लेट्स एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोकस की फ्रेज। वो बता रहे हैं, अब टाइटल, ये आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा फिर, ठीक है, फिर मेन कंटेंट आता है, फिर कंक्लूजन आता है, वो आपने डाल दिया है, ये आपका इंट्रोडक्शन, रिवाइज इंट्रोडक्शन उसने आपको दे दिया, ठीक है। तो ये आप दोबारा से डाल सकते हो इंट्रोडक्शन भी, ये आपके पास सेट है, सारी चीजें गुड रिजल्ट आ रहे हैं 15, ठीक है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल एसक्यू एनालिसिस क्या है, गुड है, समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं एसईओ एनालिसिस के बाद रीडेबिलिटी के ऊपर। रीडेबिलिटी के ऊपर अगर हम आए तो रीडेबिलिटी में क्या होता है, अब वो आपको कह रहा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको पता है क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, अली इज रीडिंग अ बुक, पैसिव वॉइस क्या होगा, बुक इज रीड बाय अली। तो आपने एक्टिव पैसिव जहां पे वो आपको कहेगा यूज करो वहां वैसे मतलब लिखने में, ठीक है, आपने वो यूज करना है। कंजेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं सेम सेंटेंसेस, तो आपके सेंटेंसेस में वैरायटी है, मुख्तलिफ सेंटेंसेस, आपने सेम ही चीज बार बार नहीं लिखी, तो वो कह रहा है कि ये अच्छी बात है। फिर आता है सब हेडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और ये अगर आप किसी की वेबसाइट की एसईओ कर रहे हो तो आपको तभी पता होना चाहिए। आप वो मैं आपको बता देती हूँ सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। जो आपका टाइटल होता है ना, ये जो टाइटल है ये बाय डिफॉल्ट आपका H1 होता है, ठीक है। तो टाइटल आपका H1 होता है, गूगल का क्रॉलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा कंसिडरेशन देता है H1 को, ठीक है, यानी कि वो डाटा रीड करता है ज्यादा या कंसीडर करता है हमारा H1, तो टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर वो किसी हेडिंग को फोकस करता है तो दैट इज H2। गूगल H3, H4, H5, H6 इन हेडिंग्स को प्रेफरेंस नहीं देता। नहीं तो अच्छा। टाइटल आपका H1 में होता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अब जो भी H1 की सब हेडिंग्स हैं, यानी कि जो H1 के अंडर आ रही हैं, जैसे कि जी। गाइड के अंदर ये आ रही हैं, ये हमेशा H2 में रहेंगी, यू शुड कीप इन माइंड, समझ आ गई। सही है। इसको हमेशा H2 में रखना है। अब अगर मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाती हूँ एम्ब्रेस गोल्डन आवर, ये H2 में है, इसकी कोई सब हेडिंग है वो किस में आएगी, H3 में। फ्री में। और H3 की कोई सब हेडिंग है वो किस में आएगी, H4 में। फोर में। अब ये सारी हेडिंग इस टाइटल के अंडर थी तो मैंने इसलिए इनको रखा है H2 में, लेकिन अगर इन हेडिंग्स की भी कोई सब हेडिंग्स होती तो वो H3 में आती और उनकी सब हेडिंग H4 में। तो अच्छा, सब ये हेडिंग, सारी एच टू है। हाँ क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे मेन टाइटल के अंदर सारी आ रही है ना, ठीक है। तो मैंने सब हेडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और आपने ये भी चीज का ख्याल रखना है कि H1 और H2 को वो कंसीडर करें ज्यादा, ठीक है। फिर आता है पैराग्राफ की लेंथ। वो कह रहा है कोई भी पैराग्राफ बहुत बड़ा नहीं है, मतलब ज्यादा बड़े पैराग्राफ्स भी आपने नहीं देने, ठीक है, लेंथ भी ओके है, ग्रेट जॉब। फिर वो कह रहा है सेंटेंस की लेंथ भी अच्छी है, सेंटेंस भी बहुत बड़े नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिशन वर्ड्स का एक वो मसला आपको दे रहा है, इंप्रूव करो। वो कह रहा है खाली आपने 20% ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज किया है, ज्यादा यूज करो। अब ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं, हाउ एवर, ऑल टूगेदर, सम, आप ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। अगर मैं इसको क्वेश्चन मार्क यूज मोर ऑफ देम पे क्लिक करूँ ना, न्यू टैब में ओपन करूँ, तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं। ये सब ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, ये जो हैं, एक मिनट यहाँ पे क्यों नहीं देता, ये रहे लिस्ट ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स पे क्लिक करेंगे,
ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। अबव ऑल, आफ्टर दैट, ऑल इन ऑल ऑफ अ सडन, ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, ठीक है। ऑल दो, ऑल टुगेदर, आई, एज लॉन्ग एज मच एज शोन अबव, ठीक है। ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। वो कह रहा है ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करो, तब उसने ट्रांजिशन वर्ड्स हमें यहाँ पे दे दिए। वो आपको समझ है ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, आपने ये एरर क्या कर लेना है, रिजॉल्व कर लेना है, समझ आ गई। अपने उसमें ये भी पुश करना है, तो ये भी सेट करेंगे, रीडेबिलिटी भी हो जाएगी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं रहेगी, दोनों गुड हो जाएंगे, तो आपकी एसईओ क्या होगी, सेट हो गई इसकी। अब ये ग्रीन है, इसको अपडेट करेंगे। ये हमने योस्ट एसईओ के थ्रू एसईओ किया है। एरर्स की समझ में आई है कि एरर्स क्या है, किस तरह रिजॉल्व करने हैं? बस इसकी आपने एक पोस्ट बना के उसकी एसईओ करके आनी है, दोनों ग्रीन होने चाहिए, दोनों में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी इंप्रूवमेंट ना आए, यानी कि सब गुड आए, ठीक है। एसईओ का योस्ट। हाँ मैम योस्ट। आप अपना कोई कॉन्टैक्ट भी शेयर कर दें, फिर योस्ट, बंदा कुछ पूछना हो हाँ तो। योस्ट एसईओ आप लिख लें मेरा कॉन्टेक्ट, और मुझे अपने नाम से पहले मैसेज कर दें, ठीक है।